शेयर क्या होते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर कैसे ट्रेड होते हैं। शेयर का अप एंड डाउन कौन इसको तयन करता है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि ख़ास तौर पर ये जो शेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये शेयर का कारोबार कैसे होता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह होती है, ये ऑल अबाउट जो है मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में इसको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करूँ। जैसा कि ये हमारा सीरीज़ का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें जो हम लोग जो हमारे बिगनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ख़ास तौर पर जो हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं, इवन वो इन्वेस्टर भी जो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं लेकिन कोई खातिर ख्वाह उनको जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जैसा कि लास्ट टाइम की वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होता है, उसको बड़े डिटेल से हमने देखा और आपका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आगे भी मेरी कोशिश यही होगी कि ऐसे यानी कंसेप्ट आपको क्लियर करवाता जाऊं और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट के जो वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। बेसिक सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो एडवांस लेवल है और कैसे ट्रेडिंग में मास्टर बना जा सकता है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि जब ये सारा सिलसिला ख़त्म होगा वक्त के साथ साथ आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा कि अब जो है मुझे काफ़ी हद तक ट्रेडिंग के बारे में पता लग गया है। लास्ट टाइम जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमने देखा था कि किसी भी कंपनी के अंदर जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होती है, जो उसकी वर्थ होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, हम उसको जो है हमने उसका नाम दिया था मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है कि शेयर्स का कारोबार जो है वो शेयर्स क्या होते हैं, ये शेयर्स कहाँ से आते हैं और शेयर होते क्या है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आज का जो टॉपिक हमने रखा हुआ है उसके मुतालिक आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। वो तभी होगा कि जब आप एक एक स्टेप और एक एक बात और एक एक चीज़ गौर से सुनेंगे। ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स बेसिकली किसी भी कंपनी जो अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को देती है, अनाउंस करती है, तो हम कहते हैं कि ये शेयर हैं। ये शेयर से पहले आपको कंपनी का थोड़ा सा मैं मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि कंपनी जो होती है वो दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरे नंबर पर जो कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कभी भी आप कोई कंपनी देखते होंगे या कंपनी का नाम सुनते होंगे तो ज़रा सा गौर करें तो आपको लगेगा कि ये कंपनी के आखिर में लिखा हुआ है जी प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी जो है कोई भी कंपनी हो सकती है, उसके आखिर में लिखा होता है फलाना कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड। अब ये चीज़ गौर से सुनने वाली है कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड क्या होती है। ये वैसे तो इस पर मैं कोशिश करूँगा कि अलग से डिटेल से एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन अपने न्यू इन्वेस्टर के लिए एक हल्के से कंसेप्ट के लिए यानी कि थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ इनके बारे में बता दूँ कि जब भी आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, कंपनी शुरू क्यों की जाती है। मसलन आप कोई कारोबार करते हैं तो हम उसको एक कंपनी का नाम देते थे कि ये कंपनी जो है ये फ़लाना कारोबार की ये कंपनी है। ये अगर वो कंपनी जो है वो आपकी ज़ाती मलकियत है, आपने ख़ुद जो है अपना पैसा वगैरह लगाया हुआ है या अपने दोस्तों से मिलकर दो चार बंदों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और उसको चला रहे हैं, कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो दैट विल बी आ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसके फिर अपने रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं वो मैं किसी एक वीडियो में जो है कोशिश करूँगा कि डिटेल से इसी टॉपिक पर जो है वीडियो बनाई जाए। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होगी, जो आपने अपनी ज़ाती तौर पर घर वालों ने मिलकर या आपने अकेले या अपने दोस्त दो चार दोस्तों के साथ मिलकर या रिलेटिव से मिलकर आपने एक छोटी सी कंपनी या बड़ी कंपनी बना ली। आप उस कंपनी का स्टेटस जो होगा दैट विल बी द प्राइवेट लिमिटेड। अब वक्त के साथ साथ जो है आप कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंपनी अब मेरी और बढ़े, आपको जो है आपने 1 अरब की कंपनी बनाई हुई है, आप उसके अंदर ग्रो करना चाहते हैं, आपको 4 अरब की और ज़रूरत है, तो अब 4 अरब रुपए आप कहाँ से लाएंगे। आप कहते हैं कि मैं ये 4 अरब जो है कुछ बैंक से जो है मैं कर्ज़ा ले लेता हूँ जिसको हम डेट कहते हैं, और कुछ जो है वो अवाम से अपील करता हूँ कि अवाम जो है वो
अपना जो है वो पैसा मुझे यानी मेरी कंपनी को दें, ताकि मैं कंपनी को ग्रो करूँगा और बाद में अवाम को भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा। अब वो क्या करता है, यानी कि वो बंदा जो है जब पब्लिक में जो है अपनी कंपनी जो है वो लिस्ट करता है, पब्लिक से जो है वो अपनी कंपनी शेयर करता है कि मैं आपको भी अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाने जा रहा हूँ, तो अब वो कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगी, अब वो कंपनी का स्टेटस चेंज होगा, दैट विल बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, यानी जिसमें बहुत सी पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक लिमिटेड। उम्मीद है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का छोटा सा जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैं इसकी डिटेल नहीं आपको दे रहा, इसकी बहुत सी डिटेल होती हैं, लेकिन हमारा वीडियो का टॉपिक वो नहीं है कि हम इस कंपनी को डिस्कस करें। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि आइंदा आगे चल कर जो है वो मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की सारे रूल्स रेगुलेशन डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पर जो है आगे चलते आप मज़ीद शेयर्स की बात करते हैं। अब आपने एक कंपनी बनाई और छोटी सी आपको मिसाल, छोटे पैसों से एक मिसाल दूंगा, फिर बड़े आपको मिसाल दूंगा, तब आपको समझ लगेगी। ये मसलन आपने कोई एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी को आप लोग चला रहे हैं, अब यानी कंपनी आपकी अच्छी जो है वो आपको प्रॉफिट दे रही है। अब आपका ख्याल ये है कि मैं इस तरह करता हूँ कि अगर मुझे जो है वो मज़ीद मैं इस कंपनी को जो एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मज़ीद मशीनें लगाऊंगा या इसको बड़ा करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब उस बड़ा करने के लिए मुझे उस कंपनी में आलमोस्ट कम से कम 100 रुपये चाहिए। ये ठीक है, यानी छोटी मिसाल से समझाऊंगा, फिर आपको ईजीली समझ आएगी। आप चाहते हैं कि मुझे कंपनी को बड़ा करने के लिए जो है या मशीनें लाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है। अब 100 रुपये जो है आप कैसे जनरेट करेंगे, आप इस कंपनी को पब्लिक के साथ लिस्ट कर देंगे। ये पब्लिक से जो है आप लोग अपील करेंगे कि मुझे जो है अगर आप मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो मैं जो है आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना दूंगा। आप क्या करते हैं कि आप उस कंपनी के आपने जो है, एक तो कंपनी आपकी ऑलरेडी चल रही है, अब आप उस कंपनी के जो है वो 100 पार्ट्स का लेते हैं, यानी 100 रुपये आपको चाहिए, आपने उसके 100 हिस्से कर दिए और फ़ी हिस्से का जो रेट रखा आपने 1 रुपया रखा, यानी कि 1 रुपया। और अगर 100 आपके पास पब्लिक यानी अवाम आ जाती है, आपके पास बंदे आपके इन्वेस्टर आ जाते हैं, तो वो आपके जो शेयर्स बनेंगे तो हम कहेंगे कि 100 शेयर्स जो है आपने जनरेट किए। ये थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई होगी कि ये शेयर्स क्या चीज़ होगी, यानी पब्लिक को हमने साथ जब इन्वॉल्व किया तो वो हमारे क्या हो गए, शेयर्स की हमने बात कर ली कि हमने 100 शेयर की हमने बात की कि हमें 100 रुपया चाहिए, तो हो सकता है कि हमने जो है वो एक शेयर 2 रुपये का भी हम रख सकते हैं। अगर हम 2 रुपये का वो शेयर रखें तो 50 जो है वो हमें शेयर होल्डर यानी कि चाहिए। ये ठीक है, कंपनी के शेयर जो हो गए वो 50 हो गए। अब ये जो लोग 50 लोग जो है वो 2-2 रुपये के हिसाब से आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपके जो है वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। आपने एक रेट तय कर लिया कि मेरे जो मैं जो 100 रुपीज़ जो मैंने अवाम से ले रहे हैं उसके फ़ी रुपये का जो है वो शेयर जो 1 रुपये का है, अब यानी 100 शेयर आपने बाहर कंपनी के बाहर यानी कि अवाम के हवाले कर दिए। थोड़े से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लेते हैं। इस तरह भी होता है कि आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आप उसमें से 40 रुपये जो है वो आप बैंक से डेट ले लेते हैं यानी कर्ज़ा ले लेते हैं, और 60 रुपये जो है वो आप पब्लिक से ले लेते हैं। ये ठीक है, यानी फिर उसके लिए फिर आपने 60 शेयर यानी कि जनरेट किए, 1 रुपये का एक शेयर है, 60 शेयर जो है वो आपने पब्लिक के साथ जनरेट कर दिए यानी कि उनके हवाले कर दिए। अब जो जो लोग आपके शेयर ख़रीदेंगे वो आपकी कंपनी के हिस्सेदार यानी पार्टनर बन जाएंगे। बैंक को जो आपने 40 रुपये आप बैंक से ले रहे हैं, बैंक जो है वो आपका पार्टनर नहीं होता। बैंक ने जो है वो अपने टाइम पर आपको इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसे जो है वो चुकाने पड़ेंगे। जो जो आप बैंक के पैसे देते जाएंगे, आपका जो कैपिटल वगैरह जो होता है, जो पैसा वगैरह होता है, वो जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। डेब्ट जो जो कम होता जाएगा, आपकी कंपनी की वर्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। ये इसको एक बड़ी मिसाल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक कंपनी चल रही है जिसकी जो है ना वर्थ आलमोस्ट 1 अरब रुपए के करीब उसकी वर्थ है, अब आपको इस कंपनी को मज़ीद ग्रो करने के लिए 3 अरब की ज़रूरत है। ये ठीक है, 3 अरब में से यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आपको मज़ीद 3 अरब रुपए मिल जाएं तो आपकी कंपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एक बड़े लेवल पर जो है वो कंपनी बन सकती है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो माइक्रो कंपनीज होती हैं यानी मिनी कैप कंपनीज होती हैं, कुछ मीडियम कैप हमने बात की थी, और इसके साथ कुछ हमने लार्ज स्केल जो है लार्ज कैप कंपनीज की बात की थी।
आप मीडियम कैप से लार्ज कैप की कंपनी बनाना चाहते हैं या स्मॉल कैप से आप मीडियम कैप की कंपनी बनाना चाहते हैं, आपकी कंपनी की वर्थ 1 अरब रुपए के करीब है, आप उसको 3 अरब या 4 अरब के करीब करना चाहते हैं, तो वो आपकी ज़री बात है मिनी कैप से स्मॉल कैप कंपनी बन जाएगी ये। ठीक है, मिनी कैप स्मॉल कैप का कंसेप्ट मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको डिटेल से दे दिया ये। अब आपके पास 1 अरब रुपये है, अब मज़ीद 3 अरब रुपये आपको चाहिए कि जिससे आप कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जो सीमेंट सेक्टर है हमारा, और ख़ास तौर पर जो स्टील सेक्टर है, जब ये सी पैक का मंसूबा जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो इन लोगों की डिमांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ये। मसलन जो अगर 10 लाख टन जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस करता था, उससे कहा गया कि आपसे हमें और सीमेंट चाहिए, तो उसने अपने 10 लाख टन की एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए उसको मशीनों की ज़रूरत थी, उसको सरमाए की ज़रूरत थी, उसको यानी कि उसने अपनी पैदावार को बढ़ाना था, उसने इसको 10 लाख टन से 30 लाख टन करना था, तो उसके लिए प्लांट भी और लगाने थे, मशीनें भी और लगानी थी, लेबर फोर्स भी और चाहिए थी। तो इतना पैसा फिर जनरेट करने के लिए पब्लिक ये जो कंपनीज होती हैं, फिर ये क्या करती हैं, अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, अपने राइट शेयर जो है वो अनाउंस करते हैं ताकि और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस कंपनी के अंदर आ सके। यहाँ पर आपको ये राइट शेयर का भी थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारे जो स्टॉक के जो इंडेक्स होते हैं, जो मार्केट रेट होता है, उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा ये। यहाँ पर पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लें। अब एक कंपनी है जिसने 1 अरब रुपए की कंपनी वो चला रहा है, 3 अरब रुपए उसको मज़ीद चाहिए, हो सकता है 1 अरब रुपए वो बैंक से जो है वो लोन ले लेता है। बैंक से लोन पहले भी बताया वो कोई हिस्सेदारी नहीं होता, बैंक आपका जो है वो शेयर होल्डर नहीं बनता, बैंक को आपने साथ साथ अपने पैसे चुकाने पड़ते हैं, सूद के साथ वो अपने पैसे जो है बैंक वापस लेता रहता है। 15 साल 20 साल 30 साल का जो है वो एक पीरियड दे देते हैं और वो कंपनी थोड़े थोड़े करके बैंक को पैसे चुकाती रहती है, जो एज अ डेट के तौर पर आता है। डेट टू एसेट्स की एक टर्म होती है, जो आप मेरी पिछली वीडियोस में इसको देख सकते हैं। ये 1 अरब रुपया तो डेट की शक्ल में आपने बैंक से ले लिया, बाकी 2 अरब रुपये आपको कोई रिलेटिव कोई दोस्त तो नहीं दे सकते इतनी बड़ी अमाउंट, तो उसके लिए आप अपनी कंपनी को जो है वो अपनी कंपनी का आईपीओ जो है वो जनरेट करते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं। उसमें ये होता है कि अब ये 2 अरब रुपये को आप ये करते हैं कि फ़ी शेयर जो है वो उसकी 10 रुपये की वैल्यू जो है, यानी 10 रुपीज़ की हम फेस वैल्यू रख लेते हैं कि फ़ी शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ होगी, और उसमें जो है अब ये शेयर जो है वो पब्लिक को अनाउंस किया जाता है कि उसका फिर रेट मुकर्रर किया जाता है उस कंपनी की वर्ड्स के मुताबिक कि आप कंपनी के यानी कि शेयर्स पब्लिक में जाएंगे। अब ये पब्लिक वाले जो लोग होंगे उस 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस 2 अरब रुपए से यानी कि वो जो शेयर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, कितने शेयर, अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो ऑलमोस्ट जो है वो कितने करोड़ रुपया बनते होंगे, ये 200 करोड़ के करीब अगर ये रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, तो 200 करोड़ जो है वो आपने ये इसको अनाउंस कर दिया कि हमने 200 करोड़ जो है उसको 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है, शेयर जो है वो आप पब्लिक के अंदर लिस्ट कर देते हैं। ये फ़ी शेयर जो है आप उसकी प्राइस अगर 10 रुपये रखते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से फिर आप जो है ना वो जो मुख्तलिफ डिफरेंट पीपल जो होते हैं वो आपका आईपीओ को जो अप्लाई करते हैं, तो वो सारे जो लोग हैं वो जब आईपीओ अप्लाई करेंगे तो वो पैसा सारा 2 अरब रुपये के करीब पब्लिक का पैसा इस कंपनी के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, अब कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, पहले 1 अरब रुपया थी, अब उसकी वर्थ जब पैसे और डालेंगे तो 2 अरब इधर से आगे 1 अरब रुपया बैंक से आ गया, तो तकरीबन 4 अरब के करीब जो है कंपनी के अंदर पैसा मौजूद हो गया ये। ठीक है, अब इस पैसे को क्या कहते हैं, इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल की टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, यानी जो पैसा कंपनी के अंदर आया दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल। अब इस कैपिटल से कंपनी जो है वो मज़ीद ग्रो करेगी। क्या इस कैपिटल से आने वाला मुनाफा क्या वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी या नहीं देगी, ये भी एक सवाल होता है। तो इसका जवाब है वो नहीं। यानी बाज़ कंपनीज़ तो ये होती है कि कुछ मुनाफा डिविडेंड की शक्ल में तो दे देती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ को मुनाफा होता है लेकिन वो कोई डिविडेंड जो है वो आपको नहीं देते, यानी मुनाफा आपको नहीं देते। फिर आप कहेंगे कि जी ये कैसी बात हुई कि हमने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी को ज़रूरत थी, हमने उसको पैसे दे दिए और उसके बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका जवाब भी मौजूद है। मसलन आप लोग ये देखें कि आपने कंपनी का शेयर ख़रीदा 10 रुपये में, उस टाइम इसका रेट था 10 रुपये। कंपनी की जो मैंने आपको बता दी, कंपनी की जो पैदावार थी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जब आपने पैसा दिया था उससे पहले कंपनी जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही थी वो 10 लाख टन जो है वो साल का पैदा कर रही थी। अब कंपनी जो है वो तकरीबन
1 अरब से 3 अरब तक वो कंपनी पहुंच गई, उसकी पैदावार में भी दुगना तिगना फ़ायदा हो गया। मसलन 10 लाख टन से अब वो 30 लाख टन सीमेंट पैदा कर रही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि जब वो कंपनी 30 लाख टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के बाद इसको सेल आउट करेगी तो डेफिनेटली जो उसका स्टॉक मार्केट का जो रेट होगा तो वो 10 रुपये नहीं होगा, वो चढ़ कर जो है वो 30 रुपये हो जाएगा। अगर 10 लाख टन से 30 लाख टन की जो है वो उसकी आउटपुट शुरू हो गई है तो 10 रुपये वाला शेयर भी जो है वो 30 रुपये में चला जाएगा। आपने तो उसको 10 रुपये में ख़रीदा होगा, लेकिन अब जो है कुछ अरसे के बाद उसका रेट 30 रुपये तक चला जाएगा, जिससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब कंपनी ग्रो करती रहती है तो उसका शेयर, ये नहीं बात है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। ये जैसे आप किसी जगह पर प्लॉट लेते हैं तो उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन बाद में जब उसकी गलियां पक्की हो जाती हैं, निकासी का सिस्टम ठीक हो जाता है, बिजली के खंभे लगना शुरू हो जाते हैं, सुई गैस लगना शुरू हो जाती है, लोग वहाँ पर रहना शुरू हो जाते हैं, तो एकदम से उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। आज से 10 साल पहले जो आपने मकान या प्लाट जहाँ पर आप रह रहे हैं, 10 साल पहले उसकी क्या वैल्यू थी, आज वैल्यू लगाए तो कितनी वैल्यू बन गई है। ये किस वजह से बढ़ी? क्योंकि उसके अंदर जो है वो ग्रोथ शुरू होगी, उस एरिया में, उस मोहल्ले में ग्रोथ शुरू होगी। ये इसी तरह जब कंपनी के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाती है, तो उसका रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब रेट बढ़ेगा तो 10 रुपये से 12 रुपये उसका रेट बनेगा, तो लोग कहेंगे कि जी हमें 12 रुपये का भी अगर ये शेयर मिले तो हम इसको ख़रीद लेंगे। तो आप अपना 10 रुपये का जो है वह शेयर 12 रुपये में जब बेचेंगे तो ज़ाहिर बात है वो रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम 12 का होगा, कुछ टाइम ये 14 रुपीज़ का हो जाएगा, कुछ टाइम ये 15 का होगा। तो जो जो कंपनी ग्रो करती जाएगी, अच्छी खबरें कंपनी की आती जाएंगी कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो उसका मार्केट रेट भी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह यानी कि ये बेसिक कंसेप्ट है कि शेयर कैसे ऊपर जाते हैं। और इसी तरह अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं करती, उसकी अर्निंग अच्छी नहीं होती, लॉस में जाती है, तो डेफिनेटली वो शेयर जब नीचे आएगा तो उसके शेयर होल्डर्स को वो नुकसान होगा। ये तो इसीलिए यानी कि ये शेयर मार्केट का जो कारोबार है, स्टॉक मार्केट का जो कारोबार है, उसमें प्रॉफिट भी होता है और उसमें लॉस भी होता है। अगर कंपनीज अच्छी हो तो वो प्रॉफिट देती हैं, और अगर कंपनी अच्छी ना हो तो वो लॉस देती हैं। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ यही है कि आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जाए कि कौन सी अच्छी कंपनीज होती हैं, कौन सी अच्छी कंपनी नहीं है। हमने अपना पैसा जो है, जो इतनी मुश्किल से कमाया जाता है, जो हलाल का पैसा है, हमने उन्हीं कंपनीज़ में पैसा लगाना है जो अच्छी प्रॉफिट वाली कंपनी है, जो हमें अच्छा रिटर्न दे, अच्छी उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे, जिससे हमें फ़ायदा हो। हमने उन्हीं स्टॉक्स के बारे में सीखना है इन वीडियोस के तहत। यहाँ पर यह भी बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आलमोस्ट 540 के करीब कंपनीज जो है वो मौजूद हैं, जिनकी शेयर जो है वो पब्लिक के अंदर लिस्ट हुए हुए हैं। आप उनके अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और आलमोस्ट 7 ट्रिलियन रुपीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि इतने वर्थ की ये कंपनीज मौजूद हैं। यानी आलमोस्ट 7 ट्रिलियन रुपीज़, यानी आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो 540 कंपनीज जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही हैं उनकी वर्थ कितनी है। 7 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो उनकी वर्थ है, यानी इतना पैसा इन कंपनीज़ के यानी के अंदर मौजूद है, जिससे जो है वो लाखों के करीब शेयर्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं, जिससे आप लोग रोज़ बरोज़ जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं, कैसे शेयर्स ऊपर जाते हैं, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए आपको कम से कम शेयर तो बनता है कि आप इसको जो है इस वीडियो को शेयर करें, और ख़ास तौर पर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें, और वीडियो को लाजमी लाइक भी करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप नीचे जो है मैसेज बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे मैसेज बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।